तुम लोग देखो, इधर ध्यान देखो। आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी को पता है कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन पता है किसी को? कौन बता रहा है ये? हम्म? अमन, कहाँ से देख के बता रहे हो? कॉपी में जो लिखे वो मत बताओ। तुमको क्या समझ में आता है कलेक्टिव नाउन, उसका वो बताओ हमको। तुमको क्या समझ में आता है कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? हम्म? समूह जैसे? प्राउड मीन्स क्या होता है? हाँ, और आर्मी को हम क्यों बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, बताओ। हम्म। समझ गए क्या होता है? देखो, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है जिसमें ढेर सारे लोग हों, एक से ज्यादा लोग हों। समझ रहे हो? उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे ग्रुप हो गया, तो जिस स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग का ग्रुप बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है? जिसमें, हाँ, वहां पे लिखा है नेम। नेम लिखा है, लिख लो, उसको बाद में सही करेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? क्रिकेट खेलते हो तुम लोग? तो क्रिकेट अकेले तो नहीं खेलते होगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? टीम। टीम क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा लोग हों। ठीक है? जिसमें एक से ज्यादा लोग हो उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। टीम में कितने लोग होते हैं? बोलो। टीम में एक से ज्यादा लोग होते हैं नहीं होते हैं? क्लास, जब स्कूल में हम जाते हैं तो एक ही तो क्लास नहीं होता होगा, क्लास ढेर सारे होते हैं। तो क्लास में ढेर सारे क्लास आ जाएंगे। ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक? समझ में आ रहा कलेक्टिव नाउन किसी को? क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़। जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, कहीं मेला हुआ, तो तुम जाते हो, कहते हैं यार बहुत भीड़ है वहां पे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़ होता है। जहां एक से ज्यादा लोग होते हैं वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है? समझ गए? कलेक्टिव नाउन सबको समझ में आ रहा है क्या होता है? कोई पूछेगा बता लोगे? हम्म? कोई पूछेगा तो बता लोगे? जैसे अभी वो बताया आर्मी। आर्मी क्यों कलेक्टिव नाउन है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? एक से ज्यादा लोग होते हैं। जिसमें जिस ग्रुप में जो कोई समूह हो उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है?
अजय अभी आ रहा है। समझ रहे हो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा लोग हो, एक से क्या हो, ज्यादा लोग हो, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जो ग्रुप के ग्रुप दिखता हो, जिसमें तुम ग्रुप समझना था, हाँ ये ग्रुप है। जैसे तुम अपना ग्रुप अलग बना लियो, वो अपना ग्रुप अलग बना लियो, चल रही लड़ाई करने, मारपीट करने, तो दोनों का ग्रुप है ना, अलग अलग ग्रुप है ना, तो ग्रुप क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। जो भी ग्रुप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जिसमें सेम ही चीज रहेगा लेकिन एक से अधिक रहेगा। समझ रहे हो? सेम चीज रहेगा लेकिन एक से अधिक रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक, समझ में आया कलेक्टिव नाउन? हम्म, किसको किसको समझ में आया कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन होता है जो सेम ही चीज रहेगा, सेम चीज रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो पेन है, तो पेन ही है लेकिन ढेर सारे पेन है। ठीक है, जब ढेर सारे पेन है, ग्रुप ऑफ पेन, तो क्या होगा हमारा? कलेक्टिव नाउन हो गया, जिसमें सेम चीज रहेगा लेकिन ढेर सारे रहेंगे। ठीक, और वो ग्रुप में रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ में आएगा सभी को कलेक्टिव नाउन? किसको 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 नहीं समझ में आया कलेक्टिव नाउन? तो तुम और जल्दी आए होते, तो समझ में आया। कहाँ थे तुम अभी तक? देखो, देखो इधर देखो, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस। जैसे किसी पर्सन, पर्सन में क्या आ जाएंगे? जैसे क्राउड हो गया, टीम हो गया, आर्मी हो गया, ये सब क्या है? हमारे पर्सन में आते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन लोग ऐड होते हैं। और इसी में अगर प्लेस की बात करें तो क्लास आ गया। ठीक, क्लास हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन, किसमें ढेर सारे क्लास होते हैं। पुलिस, पुलिस में कई सारे लोग होते हैं, कोई सिंगल तो पुलिस की टीम होती नहीं है। जब तुम पुलिस बोलोगे तुमको समझना है पुलिस विभाग में जा रहे हैं, तो पुलिस ढेर सारी होती है, तो इसलिए क्या होता है हमारा? वो कलेक्टिव नाउन होता है। आर्मी, कहाँ गया आर्मी? लिखे थे हम इधर, ये देखो आर्मी, आर्मी में भी ढेर सारे लोग होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक, समझ गए कलेक्टिव नाउन? सबको समझ में आ गया? पक्का? सबको समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन? मैच, ठीक है देखो, द टीम ऑन द मैच। ऑन मीन्स क्या होता है? ऑन क्या होता है, किसी को पता है? डूइंग मीन्स क्या होता है? बीइंग का सेकेंड फॉर्म है ऑन। ठीक है, द टीम। अब देखो, ये टीम जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है, और ये कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन कैसे होगा? क्योंकि इसका कोई नाम नहीं दिया गया। अगर हम यहाँ पे एक आर्टिकल ऐड कर देते हैं तो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है ये। ठीक है, समझ रहे हो? हम्म, जब भी हम कभी भी लिखेंगे तो हमेशा एक आर्टिकल लगा के लिखेंगे, द के साथ लिखते हैं। ठीक है, याद रखना। तो समझ में आ गया ना? सब लोग लिख लिए हो? बोलो, क्लियर हो गया कलेक्टिव नाउन? कौन समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन क्या है? ठीक है, देखो जो समूह होता है वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, चाहे जिस जिस चीज का समूह। जैसे मान लो अभी काऊ, अगर काऊ सिंगल है तो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। अरे यही ढेर सारे काऊ हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब उस काऊ के ग्रुप को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समझ गए? जो चीज ग्रुप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन।
ठीक, समझ में आ गया सभी को? कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया सभी को? ठीक, ठीक है। अब हमारा आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, क्या है पहले तो ये बताओ। बताओ। ये क्या है पता है? हम्म ये क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब समझ में आता है, समझ में आ रहा है? क्वालिटी मीन्स क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, बताओ। अपनी क्वालिटी बताओ, क्या है तुम्हारे अंदर क्वालिटी? गुड। ठीक है। फीलिंग्स मीन्स क्या होता है? हाँ? जैसे जैसे तुम लोग अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम लोग की शादी ब्याह होगी, प्यार मोहब्बत करोगे, तो जो तुम फील करते हो उसी को फीलिंग कहते हैं। समझ रहे हो? एक दूसरे के फीलिंग जो तुम समझते हो। तुम्हारे सामने अगर कोई गुस्से में खड़ा जैसे तुम्हारे सामने अगर कोई गुस्से में खड़ा हो जाएगा तो तुम उसको देख के बता सकते हो ना कि गुस्से में है कि हंस रहा है? बता सकते हो नहीं बता सकते हो? तो जो तुम फील कर सको उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हम्म क्या होता है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो क्वालिटी हो, किसी के अंदर क्वालिटी हो, या फिर फीलिंग हो, जो फीलिंग देख के हम समझ जाए कि तुमको क्या समझ है। तुम जैसे अभी तुम मेरे सामने रहोगे, हंसते रहोगे, तो हम तुमको देख के बता देंगे कि तुम बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी। तो जो हम तुमको देख के बता पा रहे हो वही हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तुम हैप्पी हो, सैड हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है, खुशी हो कि दुखी हो, सब क्या है हमारा? तुमको नींद आ रही है, समझ रहे हो? तो ये सब हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो जो फीलिंग्स होती है, जि, जिसको हम न तो टच कर सकते हैं, न तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करके बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी टच नहीं कर सकते, न तो कभी देख सकते हैं। कोई अगर हंस रहा है तो तुम जो हंस रहा है उसको नहीं देखते हो, उस इंसान को देखते हो और उसके फीलिंग्स को समझ देखते हो। उसके बाद तुम समझ जाते हो कि बंदा क्या कर रहा है, हंस रहा है कि रो रहा है। ठीक है? उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो कभी हम फील सिर्फ फील करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक। ये तो बिना बताए सबको पता होगा ना। किसको किसको नहीं पता है लव मीन्स क्या होता है? अच्छा, तो तुम देश में नहीं रहते हो क्या? लगता है तुम बहुत पुराने जमाने के लड़के हो। देखो, लव हमारी क्या है? फीलिंग है ये। लव जो है ये फीलिंग है हमारी एक दूसरे के प्रति। ठीक, एक दूसरे के प्रति हमारा क्या है? फीलिंग है। तो लव हमारा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। समझ रहे हो? ये भी क्या है? हमारी फीलिंग है। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हैप्पी। हैप्पी क्या है? हम्म ये क्या है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैप्पी एंड हैप्पीनेस?
बताओ। हाँ, हैप्पीनेस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है हमारा हैप्पीनेस? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि हम देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हम सिर्फ देख के फील करके बता सकते हैं। जैसे तुमको नींद आ रही है, तो भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तुम हंस रहे हो, वो भी क्या है? लाफिंग क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। जो भी हम देख के फील कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है। समझ रहे हो? ये क्या लिखा है? अच्छा, एक लाइन सभी को पता होगा, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। सभी को पता है हॉनेस्टी मीन्स क्या होता है? ये इसका मीन्स होता है ईमानदारी। हॉनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। तो तुम किसी की ईमानदारी या ईमानदार को तुम ट्रस्ट तो नहीं कर पाओगे ना। तुम उसको देख के उसके फीलिंग्स के बता पाओगे कि ये ईमानदार व्यक्ति है या नहीं ईमानदार है। ये तो बताओगे ना। तुम कभी ऑनेस्टी को टच किए हो? कभी लव को टच किए हो? सच को टच किए हो? हैप्पीनेस को टच किए हो कभी? बताओ। जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, चाहे जो फीलिंग्स हो, चाहे हंसने की हो, चाहे रोने की हो, चाहे प्यार करने की हो, ठीक है, चाहे सोने की हो, तो सब हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीधे से ये समझो कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं और जो हमारी क्वालिटी होती है। देखो, ये हॉनेस्टी जो है ये क्वालिटी में आती है। ठीक है। हॉनेस्टी किस में आती है? क्वालिटी में आती है। तो ये सब हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको समझ में आ गया? हम्म। सभी को समझ में आया? कंफर्म सबको समझ में आ गया? हम्म। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हम फील करते हैं। ठीक। अभी तुमको भूख लगेगी या प्यास लगेगा, तो क्या तुम उसको देख पाते हो? बताओ। तुमको भूख लगती है तो तुम क्या भूख को देख पाते हो? क्या करते हो? उसको महसूस करते हो। तुमको महसूस होता है यार हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगा है। यही तुम्हारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है। समझ गए? हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? खुशहाली। कोई व्यक्ति में खुशहाली तुम उसको देख के बताओगे तो खुशी है कि दुखी है। मान लो कोई गाना वाना बजा के बढ़िया नाच उच रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? तो बहुत दुख है। बताओ। यही देख के बताओगे ना कि बहुत खुश है वो। तो जो तुम फील करते हो, जिसको तुम टच नहीं कर सकते हो, वही हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है। समझ में आ गया सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? मटेरियल नाउन क्या होता है? क्या होता है मटेरियल नाउन? ठीक है। इसका मतलब ये है, मटेरियल नाउन होता है सब्सटेंस, धातु होता है जो जिसको हम बना सकते हैं, जो जिससे कोई चीज बनाई जा सकती है। ठीक। मटेरियल मीन्स
अगर तुमको हिंदी में बताना हो मटेरियल तो कैसे बताओगे, क्या होता है मटेरियल? बोलो। देखो एक सिंपल सी चीजें समझो तुम लोग। मटेरियल नाम हमारा वो होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास मिल्क है। मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध होता है, वेरी गुड। वाटर मीन्स क्या होता है? अब तुमको कैसे पता है कि ये मटेरियल नाउन नहीं है, बताओ। और कोई? बोलो। और कोई बताओ। बताओ। आयन। देखो मटेरियल नाउन सीधा सीधा ये समझो कि जो तुम काउंट नहीं कर सकते हो, जो चीज तुम काउंट नहीं कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। जिससे जिससे तुम नई चीजें बना सको, समझ रहे हो? जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते उससे नई चीजें बना सको, उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे तुम्हारा घर और बनता है, बताओ। घर बनता है तो घर में तो मिस्त्री आके क्या बोलता है, इतना मटेरियल लगेगा, तो उसमें क्या क्या लगता है? जैसे ब्रिक हो गया, ईंट, सीमेंट हो गया, बालू हो गया। ये सब तुम्हारे क्या है? मटेरियल। तुम बालू को कभी गिन पाओगे? तो बालू हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है, जिसको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हो। अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल पता है ना? काउंटेबल मीन जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल मीन्स क्या होता है? जो हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन सभी अनकाउंटेबल मटेरियल नाम नहीं होते हैं। जो जिससे नई चीजें बनाई जा सके वही हमारा क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। जिससे हम नई चीजें बना सके, जैसे अभी हमारा वाटर है। वाटर से तुम कुछ बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? कि वाटर से पीने के लिए होता है? बताओ। वाटर से तुम कुछ बना सकते हो कि नहीं बना सकते? वाटर से तुम सब बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो वाटर से? ठीक है। मिल्क। मिल्क से भी तुम बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? ठीक है। स्टोन से क्या बना सकते हो? स्टोन से। और तुम्हारा घर क्या सोने का बनता है क्या? स्टोन का ही तो बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा वो? ये क्या लिखा है? वुड। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। तुम लकड़ी को काउंट नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं दो चार लकड़ी ले आओ, बोल दो सर ये तो दो चार लकड़ी हम काउंट कर ले, ऐसा नहीं है। तुम वुड को काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन हम उससे नई चीजें बना सकते हैं। क्यों बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? तुम वुड से टेबल, चेयर, बेड, क्या क्या नहीं बना सकते हो? घर भी बना सकते हो वुड से। तो जिससे हम नई चीजें निर्माण कर सकते हैं, जिससे नई चीजें बनाई जा सकती है, वो हमारा क्या है? बताओ। मटेरियल नाउन है। समझ में आया मटेरियल नाउन सबको? किसको किसको नहीं समझ में आया?
हम्म देखो, मटेरियल नाउन वो होता है जो तुम्हारे पास चीजें हो लेकिन तुम उससे नई चीजें बना पाओ। तुम्हारे पास ऐसा घर में क्या वस्तु है जिससे तुम नई चीजें बना पाओ? बताओ, बोलो। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम नई चीजें बना पाए, और वो काउंट नहीं होता है। मटेरियल नाउन कभी काउंट नहीं किया जाता है, वो काउंट होगा ही नहीं, वो अनकाउंटेबल होता है मटेरियल नाउन। ठीक है। और कोई डाउट मटेरियल नाउन में, कलेक्टिव नाउन में, एब्जेक्टिव नाउन में, मटेरियल नाउन में कोई डाउट है किसी को? अभी कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सीधे से समझो क्या, ये दो चीज समझ लो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है तुम्हारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा फीलिंग और क्वालिटी। तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है बताओ? फीलिंग्स, फीलिंग्स में समझते हो क्या होता है? तुम जो महसूस करते हो, तुमको भूख लगती है महसूस करते हो, प्यास लगती है वो तुम महसूस करते हो, तुमको नींद आती है ना वो भी महसूस ही करते हो। तो सब क्या है तुम्हारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, तुम किसी को देख के तुम्हारे प्रति अच्छा भाव जग रहा है, वो भी क्या है तुम्हारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। जो भी चीजें तुम फील करते हो वो सब क्या है तुम्हारे लिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। और कोई डाउट? कंफर्म हो गया सब कुछ? ठीक है। और किसी को कोई डाउट है नाउन में? टाइप्स ऑफ नाउन कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है? टाइप्स ऑफ नाउन कंप्लीट हो गया है, किसी को नाउन में कोई डाउट है? हम्म किसी कोई डाउट नहीं है नाउन में? ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमारा नाउन कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या आएगा? क्या होता है प्रोनाउन? व्हाट इज ए प्रोनाउन? हम्म देखो, which word is used in a place of noun? नाउन के स्थान पे जो हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अभी प्रोनाउन सबको पढ़ाए हैं ना हम? हम्म सभी को पता है ना प्रोनाउन क्या होता है? किसको किसको नहीं पता है? ठीक है। देखो, पवन, देखो तुम, विशेष तुम्हारे लिए ये क्लास तुम्हारे लिए चल रही, ठीक है। प्रोनाउन होता है जैसे, ये क्या लिखा है, जो हम नाउन के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक। जो हम नाउन के स्थान पे यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। ना, प्रोनाउन, नाउन तो पता है ना क्या होता है नाउन? होता है। कोई नाउन बताओ। हाँ, और ठीक है। तो नाउन तुमको समझ में आ गया नाउन क्या होता है, ठीक है। देखो, प्रोनाउन होता है जो हम नाउन के स्थान पे हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं।
ठीक है। देखो जैसे सीता, सीता क्या है, नाउन है, ठीक है। सीता इज ए गुड गर्ल। अब देखो सीता तो है ये, लेकिन ये क्या है, हमारा नाउन है। अब नाउन के स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं जो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, बताओ। ये सीता है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर यहीं पे होता रोहन, तो हम इसके लिए क्या लगाते, बताओ। पवन देखो, जब भी स्त्रीलिंग होगा तो उसके लिए यूज होता है ही, जब पुल्लिंग होगा तो उसके लिए यूज होता है ही, ठीक। अब देखो जैसे हम बोलते हैं सीता इज ए गुड गर्ल, ठीक। हम नाम लेके बता रहे तुमको सीता बहुत अच्छी लड़की है। अगर वो तुम्हारे सामने खड़ी रहे तो तुम उसको तो नाम लेके तो नहीं बुलाओगे ना, तो बोलोगे कि सी इज ए गुड गर्ल, ऐसे बताओगे। तब बताओगे ना कि ये बहुत अच्छी लड़की है, ठीक, या पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की है। जब तुम्हारे सामने नहीं है तब तो उसको नाम लेके तब बताओ, तब हम जानेंगे कि ठीक है उसकी बात कर रहा है वो। लेकिन जब तुम्हारे सामने अगर वो है और तुम हमसे बताना चाह रहे हो कि सर ये कैसे लड़की है, तो तुम क्या बोलोगे, सी इज ए गुड गर्ल। तो देखो ये नाउन हो गया हमारा। अब नाउन के स्थान पे जो हम यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। समझ गए। नाउन के स्थान, अब देखो जैसे यहाँ ये ही रोहन है, ठीक है, ये नाउन है। अब नाउन के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ही। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। देखो ये क्या है हमारा, क्या लिखा है, काउ। काउ हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। काउ गिव्स मिल्क एवरी डे। एवरी डे मीन्स होता है प्रतिदिन, ठीक है। अब देखो काउ क्या हो गया, हमारा नाउन है। अब जैसे तुम तो जान गए, चलो स्त्रीलिंग है तो सी लगाएंगे, पुल्लिंग है तो ही लगाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा और कुछ भी आता है तब क्या लगाओगे, बताओ। इट लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे। दैट तब लगाएंगे, वो अलग विषय है, वो हम पढ़ाएंगे भी दैट का प्रयोग कहाँ होता है हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट। नॉ, देखो ह्यूमन बींग, कौन सुनो, ह्यूमन बींग जो होते हैं, ह्यूमन बींग मीन्स होता है मानव जाति। मानव जाति की छोड़ के तुम जिस चीज के लिए भी लगाओगे तो हमेशा उसके लिए क्या लगाओगे, इट ही लगाओगे। इट प्रयोग करोगे चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। अब लिविंग थिंग मीन्स होता है जो जीवित चीजें हो, नॉन लिविंग थिंग मीन्स जो नहीं जीवित है। जैसे तुम्हारा टेबल, चेयर, बुक, पेन, ये सब जीवित चीजें नहीं है, ठीक। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, इट। लेकिन जो जीवित चीज है लेकिन ह्यूमन बींग नहीं, मानव जाति नहीं है, जैसे एनिमल हो गया, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। तो जो हम नाउन के स्थान, देखो जैसे अब ये सीता है, ये हमारा नाउन है। अब इसके स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सी यूज कर सकते हैं ना। हम बोल सकते हैं सी इज ए गुड गर्ल, तो सी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। रोहन है नाउन, ये ह्यूमन बींग है। और दूसरी बात ये मनुष्य है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ही। ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक। तो हम नाउन के स्थान पे, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इन एक प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे, नाउन के स्थान पे जो भी हम यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। नाउन के स्थान पे चाहे जो चीजें हो, चाहे जो जिस प्रकार का नाउन हो, ठीक है। देखो जैसे हम लिख दें